वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग डोज। बहुत दिनों से मैं बिजी था, इस कारण से आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब के माध्यम से नहीं दे पा रहा था। अभी थोड़ा फ्री हूँ, इसलिए आप लोग को जो लेटेस्ट वैकेंसी आई है अपनी DSSB जेई की और सेक्शन ऑफिसर की, उसके सिलेबस के रिगार्डिंग हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह से हम लोग तैयारी कर सकते हैं इसका, क्योंकि सिलेबस में बहुत ही बड़ा चेंज आया है और पहले जो होता था और अभी के टाइम में जो सिलेबस दिया गया है वो काफ़ी चेंज है। आप लोग पहले भी देख लिए होंगे सिलेबस को, लेकिन थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं, फ़िल्टर करते हैं उसको कि चीज़ों को थोड़ा इजी कैसे बनाएं और हम लोग इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट कैसे पाएँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है, करीब शायद 2 महीने के अराउंड ही आपको टाइम है, 2 से ढाई महीने होंगे। तो प्रिपरेशन कैसे करना है, एग्ज़ाम मतलब जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपका कल से शायद स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग फॉर्म फिलअप भी सही से करें कि कोई एरर ना रह जाए। और इस सिलेबस में हम लोग देखेंगे कि जो पैटर्न बनाया गया है टीयर 1 टीयर 2 2 टीयर होना है। उसमें टीयर 1 में क्या है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी है, ठीक है। सेक्शन ए में क्या है कि 100 मार्क्स का आपका आएगा और सेक्शन बी में भी 100 मार्क्स का आएगा। सेक्शन ए में नॉन टेक्निकल पोर्शन है आपका और सेक्शन बी में जो है वो टेक्निकल पोर्शन है। तो सेक्शन बी टेक्निकल पोर्शन में भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग टीयर 1 का सेक्शन ए पार्ट देख लेते हैं कि हमें जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है। तो मैंने भी ये पेपर दे रखा था, इन्वायरमेंटल वाला एग्ज़ाम मेरा क्लियर भी हुआ था, लेकिन मैं डीवी कराने नहीं गया क्योंकि मेरा CPWD में हो गया था सिलेक्शन, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जनरल अवेयरनेस, सबसे पहला चीज़ क्या करना है कि जितना भी प्रीवियस ईयर है DSSB जो 2019 वाली थी उसमें बहुत पेपर हुआ था। तो क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग पेपर था, तो और कई शिफ्ट में हुआ था, तो आपको वैरायटी बहुत मिल जाएगा, मतलब पेपर बहुत मिल जाएगा। सबसे पहले आप पेपर को सारे को इकट्ठा कीजिए, इकट्ठा करके आप सिलेबस को एक साइड रखिए और जो भी पेपर्स हैं उसको एक फ़िल्टर आउट करके, ऐसा नहीं है कि जो न्यू सिलेबस आया है उससे अलग है ना पहले वाला, तो इसलिए आप कॉमन चीज़ें देखिए कि जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है वो पूरा कॉमन है, वो डिट्टो सेम ही सिलेबस है उसका। तो आप उसको देख लीजिए पहले कि नॉन टेक्निकल हमें कैसे तैयार करना है, क्या सिलेबस है अभी और क्या किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप एक उसमें रिलेशन बनाएंगे कि किस तरह से हम लोग उसका तैयार कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल में ब्रॉड चेंज है, ठीक है। और जो नॉन टेक्निकल वाला तो जनरल अवेयरनेस हम लोग देख लेंगे, फिर जनरल इंटेलिजेंस तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको करेंगे अच्छे से, और जो हम लोग अलग डिफरेंट एग्ज़ाम जो SSC CGL का एग्ज़ाम होता है और जेई का एग्ज़ाम होता है, इस सब तरह का जो एग्ज़ाम है उससे डिफरेंट क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस को, जिससे कि हमारी इफ़िशियंसी जो है काफ़ी अच्छी हो सके। क्योंकि नॉन टेक्निकल क्या है कि जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं नॉन टेक्निकल जो है देना ही होता है उन्हें टेक्निकल वाले पेपर में, तो वो तैयार होते हैं इस चीज़ों के लिए कि हमें किस पैटर्न के क्वेश्चंस को करना है। जैसे अब अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, तो हम सभी को करीब करीब पता है कि ये जितना भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं, टाइम एंड वर्क हो, मेंसुरेशन हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, ये सारे टॉपिक्स हम लोग किए रहते हैं, बस प्रैक्टिस का ज़रूरत होता है, उसे हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस सेट आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन आना है और उसमें आपको बहुत सारे शिफ्ट में हुआ था तो वैरायटी भी मिल जाएगा। फिर अब हम लोग देख लेते हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये भी आप प्रीवियस से कर सकते हैं। हिंदी के लिए ल्यूसेंट का बुक आप अच्छे से उसको जो भी टॉपिक्स पूछे गए हैं, जो भी सिलेबस में है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सारा सिलेबस किस किस टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, तो आप उसको जो है लूसेंट से तैयार कर सकते हैं। और इंग्लिश वाला भी लूसेंट का भी बुक आता है, आप उससे तैयार कर सकते हैं, और अरिहंत का भी आता है, उससे भी तैयार कर सकते हैं। तो इंग्लिश भी जो है, क्योंकि ये स्कोरिंग पार्ट है, ये नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन स्कोरिंग है। क्यों? क्योंकि मैं आगे बताऊंगा कि टेक्निकल में क्या दिक्कत होने वाला है। ये जो आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको आप वेल एंड गुड बहुत अच्छे से तैयार करें, क्योंकि ये स्कोरिंग भी है और कहीं ना कहीं आप अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर लिए इसमें तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस वाले पोर्शन में। टीयर 1 का सेक्शन ए का बात कर रहा हूँ, इसको आप इस तरह से तैयार करें। सेक्शन बी क्या है, बहुत सारे बुक्स को रेफ़र करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, मतलब जो आप एक सॉलिड सोर्स लीजिए उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे वैरायटी और हम जो है बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस को तैयार कर रहे हैं, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम बैंकिंग लेवल के IBPS वगैरह के क्वेश्चंस को हम तैयार करें। इसके लिए जो प्रीवियस पैटर्न है उसी पैटर्न पे आपका जो है वो क्वेश्चन
रहेगा। उसके बाद जो टेक्निकल वाला पोर्शन है इसमें क्या चेंज है वो देखते हैं हम लोग। ये पहला क्या है, अप्लाइड फिजिक्स है, फिर अप्लाइड केमिस्ट्री है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है। ये सारे टॉपिक्स जो आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं आप बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन हमें जब हम कंपटीशन और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो मेनली टेक्निकल आ जाते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है तो हम लोग उसको ही अच्छे से पढ़ रखे होते हैं। तो ये जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं बीपीएससी एई वगैरह में भी आप लोग जो लोग फॉर्म भरे होंगे उन लोग को पता होगा कि ये सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं वहाँ भी है, ये भी हम लोग को इन जनरल पढ़ना पड़ता है वहाँ। तो इन्हें तैयार कैसे करना है और इन्हें ही तैयार करना है, मतलब टेक्निकल तो हमें अपना, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है लास्ट वाला पोर्शन यहाँ से जैसे स्टार्ट होता है, तो जैसे सर्वेइंग, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सारा कोर्स इसमें तो नो डाउट हमें तैयार करना है, अच्छे से तैयार करना है ये सारा पोर्शन। क्योंकि करीब मेरा मानना है कि 100 मार्क्स है तो करीब 60 मार्क्स का क्वेश्चन आपका सिविल इंजीनियरिंग से होगा और 40 मार्क्स का क्वेश्चन जो होगा वो आपका जो एक्स्ट्रा ऐड किया गया है उनसे होगा। वही कंपटीशन को बढ़ाएगा, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग वाला पार्ट तो करीब करीब 60 क्वेश्चन है तो कोई बच्चा 52 कर लेगा, कोई बच्चा मतलब सही कर सकता है 52, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन मेजर गेम जो होने वाला है वो होगा आपका ये वाला पोर्शन में, जो जैसे ये कंप्यूटर एप्लीकेशन ऐड किया गया है। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन तो हम लोग तो सीएसई से पढ़े नहीं हैं, तो हमें सी तो जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ सी ये सब हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, ये सारा चीज़ पढ़े तो हैं लेकिन बस पढ़े हैं, ठीक है, मतलब इन डेप्थ हमें नॉलेज नहीं है उसके बारे में। तो जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ऊपर का आप लोग टॉपिक देख रहे हैं ना, ये सारे कुछ टॉपिक को आप लोग तैयार कर सकते हैं, खुद से पढ़ के भी तैयार कर सकते हैं। जो इनका कोर पार्ट है उसमें हमें नहीं जाना है, कोर पार्ट वाले में नहीं जाना है, हमें जो ऊपर वाला चीज़ है, जो बेसिक चीज़ें हैं उन पे वर्क करना है। कि अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन से अगर 10 क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो उसमें हम करीब 4 से 5 क्वेश्चन भी कर पाएँ, ऐसा करना। ऐसा नहीं है कि पूरा कोर वाला जो सी पूछेगा उसे भी हम कर ही दें, जो कर सकते हैं करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा हो जाएगा कि बाद में आप खुद ही इतना ब्रॉड बना देंगे इन चीज़ों को कि उनको रिवाइज़ करना और एग्जीक्यूट करना दिक्कत हो सकता है। इसीलिए आप चीज़ों को, मतलब जो एकदम से नया आ गया है उसे थोड़ा शॉर्टर रख के और काम निकल जाए उस तरह से पढ़ाई करें। और ये सारा सोर्स जो है आपको, जैसे जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो बुक होता है उसमें भी आपको मिल जाएगा, ये सारा जनरल इंजीनियरिंग का जो बुक होता है उस सब में भी मिल जाता है ये सारा। तो आप थोड़ा सोर्स कलेक्ट कर लें, वहाँ से ये मटेरियल तैयार कर लें और फिर उसको पढ़ें। जैसे हाइड्रोलिक्स है, इसमें बताने का तो कुछ है नहीं, ये तो आपको पता है कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने, जो टॉपिक्स है आपको उससे फेमिलियर होना पड़ेगा और उस तरह के क्वेश्चंस लगा के जाने होंगे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, सर्वेइंग है, ठीक। फिर आपका जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल वाले पोर्शन को मैं कहूँगा कि आप जो सिविल वाले बंदे हैं वो छोड़ दें। मतलब जैसे डीसी सर्किट है, नेटवर्क थ्योरम है, तो नेटवर्क थ्योरम वगैरह से आप थोड़ा सा 12th में भी और बीटेक में भी थोड़ा पढ़े होते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं इसको। और मैकेनिकल वाला पोर्शन जो आपके सिविल से रिलेशन है, जैसे वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो पंप से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये सब हमें नहीं पढ़ाया जाता है। तो अगर आपके पास कुछ मटेरियल है इसका, तो आप अपने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले फ्रेंड से कुछ हेल्प ले सकते हैं कि जैसे कि कुछ आपको वो मटेरियल प्रोवाइड करा दे। मतलब कुछ टॉपिक्स के ऐसे जो इम्पोर्टेंट हैं उनके में भी जो मैकेनिकल में पूछा जाता हो मेजर करके, उन सारे टॉपिक्स को आप उनसे हेल्प लेके कुछ नोट्स ज़रूर से उनसे ले लें और उनको ही बस तैयार करें, पूरा तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये जो ऊपर का पोर्शन है ये मेजर है आपके लिए, सभी बच्चे के लिए, जो मैं स्किप करने बोल रहा हूँ उसमें आप ये सारी चीज़ को ऐड कर सकते हैं, इनको पढ़ना है आपको। जैसे मैथमेटिक्स है तो गेट के लिए लोग पढ़ते हैं, अलग अलग एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसके, जैसे ईएससी में भी जो है लोग ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऐसे तो नॉर्मल नहीं है कि मैथमेटिक्स का जैसे एई जेई लेवल में पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चंस को, लेकिन अगर आप कर रहे हैं उसका प्रिपरेशन तो आप ये सब ज़रूर कर लें। मैथ्स तो ज़रूर से कर लें, अप्लाइड मैकेनिक्स आप ज़रूर से कर लें क्योंकि ये तो करीब करीब हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है ऐसे क्वेश्चन। अप्लाइड केमिस्ट्री और अप्लाइड फिजिक्स जो है, ये चीज़ों को आप 12th लेवल और जो फर्स्ट ईयर वाला चीज़ है उससे आप कर सकते हैं इसको तैयार।
मतलब मेनली यही है कि आप सिर्फ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले पोर्शंस को छोड़ सकते हैं, बाकी आपको करीब करीब पूरा ही करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा 40 मार्क्स का करीब आएगा इसमें, तो आपको उसमें स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी वैकेंसी है और रेलवे की वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, एसएससी जेईई काफ़ी दूर है, तो करीब करीब सारे बच्चे इसी एग्ज़ाम में लगेंगे, तो कंपटीशन अच्छा रहेगा। तो यही पूरा सिलेबस का एक मेरा जो ब्रीफ आइडिया था कि आप कर सकते हैं इस तरह से चीज़ों को थोड़ा सॉर्ट आउट मैं इस तरह से नहीं बताया हूँ जिससे आपका सिलेक्शन ना हो, या मतलब हम चीज़ों को पूरा छोड़ रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ कि उससे आपको दिक्कत होगा, उससे आपका थोड़ा सा वर्कलोड कम होगा और इफ़ेक्टिवली रिज़ल्ट होने के चांसेस अच्छे रहेंगे। तो आप इस चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं अगर आपको सही लगा हो। यहाँ जैसे कैड इन सिविल इंजीनियरिंग दिया है, तो इसका जो कुछ कमांड्स वगैरह होता है उसको हम लोग पढ़ लेंगे। ऑटो कैड का तो आता ही है हर एक जगह एग्ज़ाम में आप, तो आप उसको पढ़ेंगे। इधर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स इधर दिया प्रोफेशनल एथिक्स क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़, ये वाला बुक जो जैसे ESE का जो है मटेरियल, उसमें आपका एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बुक है, उसमें ये सारा दिया हुआ है। तो आप क्वालिटी कंट्रोल है तो इसका भी मटेरियल आपको मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोग तैयार कीजिए अच्छे से। जो बेसिक नोट्स वगैरह आपने बना के रखे हैं उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा टाइप का जो क्वेश्चन सब है उन लोग को अच्छे से ध्यान दीजिए, जैसे टाइप्स ऑफ सीमेंट्स, पेंट्स, और ये जो सीमेंट पेंट है, पेंट एंड वार्निशेस, ये सब तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन काफ़ी इसमें पूछे जाते हैं DSSB में। तो आप लोग देखिए, प्रीवियस ईयर को जरूर से एनालाइज कीजिए। प्रीवियस ईयर काफ़ी हेल्प करेगा आपको एक आइडिया लगाने में। और एक तरफ सिलेबस रखिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए सिलेबस का, और एक तरफ से आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो मोबाइल में देखते रहिए, और उससे आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा। एक पहले अपना विज़न क्लियर हो जाएगा तो प्रिपरेशन करने में मज़ा आएगा और इफेक्टिव रिजल्ट भी होगा। आगे हम AE का भी वीडियो बनाएंगे, किस तरह से उनका भी सिलेबस है, चेंज है, मतलब एकदम डिट्टो सेम नहीं है JEE का सिलेबस, चेंज है, तो उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा फिर मैं और भी आप लोग को जो है इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करूँगा, जिससे कि आपका मदद हो और आप जल्द से जल्द अपना जॉब ले सकें। थैंक यू।